आज दिल्ली की हवा में कूटनीति की गर्मी है और दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट जाकर खुद स्वागत किया। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, गले लगे और साथ ही 7 लोग कल्याण मार्ग के लिए रवाना हो गए। वाराणसी में गंगा आरती के बीच दियों से लिखा गया वेलकम पुटिन। ये तस्वीरें ग्लोबल मीडिया में चर्चा का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इसी बीच विपक्ष की आवाज भी तेज है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विदेश से आने वाले नेताओं को अब विपक्ष से मिलने नहीं दिया जाता। कहते हैं, हम भी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। उधर इसराइल में बड़ा बदलाव, मेजर जनरल रोमन गोफमैन को मोसाद का नया प्रमुख बनाया जा रहा है। जंग के दौर में ये नियुक्ति बेहद अहम मानी जा रही है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है, व्यापार मार्ग तभी खुलेंगे जब भरोसा मिलेगा कि उनका इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए नहीं होगा। वहीं भारत के पूर्वोत्तर में असम सरकार ने बांग्लादेश के आतंकी नेटवर्क से जुड़े कट्टरपंथी कंटेंट पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। अब असली कहानी सुनिए। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंच गए हैं। उनका विशेष विमान जैसे ही पालम एयरपोर्ट पर उतरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां मौजूद थे। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, गले मिले और गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का स्वागत किया। औपचारिक स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर 7 लोग कल्याण मार्ग पहुंचे, जो पीएम मोदी का आधिकारिक आवास है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा आरती के दौरान दियों से वेलकम पुतिन लिखा गया, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। पुतिन कल 5 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उनके भारत आने से पहले ही रूस के कई वरिष्ठ मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिनमें डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव और रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु शामिल हैं। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ी है, क्योंकि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक राजनीति में लगातार बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। अगली खबर, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी का कहना है कि विदेश से आने वाले नेताओं से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि परंपरा रही है, चाहे वाजपेयी सरकार हो या मनमोहन सिंह का दौरा, हर विदेशी नेता विपक्ष के प्रतिनिधि से भी मिलता था। लेकिन आज उनके अनुसार सरकार विदेशी नेताओं को सुझाव देती है कि विपक्ष से दूरी रखी जाए। राहुल गांधी का कहना है, सिर्फ सरकार हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती, हम भी करते हैं। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस परंपरा को नहीं निभा रहे हैं। अगली खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने मेजर जनरल रोमन गोफमैन को मोसाद का अगला निदेशक नियुक्त करने का फैसला किया है। वे मौजूदा प्रमुख डेविड बार्निया की जगह लेंगे, जिनका 5 साल का कार्यकाल जून 2026 में समाप्त होगा। गोफमैन आईडीएफ में कई अहम ऑपरेशनल और कमांड भूमिकाएं निभा चुके हैं। नेतन्याहू ने वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी सलाहकार समिति को उनकी नियुक्ति के लिए औपचारिक अनुरोध भेज दिया है। प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि युद्ध के समय सैन्य सचिव के रूप में उनका काम उनकी असाधारण क्षमता साबित करता है। अगली खबर, तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने फिर कहा है कि अफगानिस्तान व्यापार मार्ग तभी खोलेगा जब पाकिस्तान भरोसा देगा। मुजाहिद के अनुसार पाकिस्तान ने व्यापार और ट्रांजिट मार्ग गैर कानूनी तरीके से बंद किए थे, जिससे दोनों देशों के लोगों और कारोबारी समुदाय को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अपनी जरूरतें कई देशों से पूरी करता है, लेकिन भविष्य में ये व्यापारिक रास्ते तभी खोले जाएंगे जब पाकिस्तान यह सुनिश्चित करेगा कि उनका राजनीतिक दबाव या किसी और गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा। सीमावर्ती इलाकों में हाल की झड़पों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है और कारोबारी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। एक और खबर देखिए, असम सरकार ने बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से जुड़े कट्टरपंथी और जिहादी साहित्य के पब्लिकेशन, सर्कुलेशन और डिजिटल ट्रांसमिशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार यह बैन जेएमबी, अंसारुल्लाह बंगला टीम और अंसार अल इस्लाम से जुड़े कंटेंट पर लागू होगा।
राज्य सरकार ने यह कदम असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की सिफारिशों और न्याय विभाग की कानूनी टिप्पणियों के आधार पर उठाया है। सरकार का कहना है कि यह प्रतिबंध राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और कट्टरपंथी विचारों के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।